गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। एक बार सभी बता देंगे कैसे हैं। देखो सर्दी वर्दी पड़ने लग गई, अब मुझे भी मेरे अस्त्र वस्त्र निकालने पड़ेंगे। अस्त्र वस्त्र, चलो अस्त्र तो नहीं निकलेंगे, वस्त्र निकलेंगे। चलो बताएंगे एक बार सभी कैसे हैं, सभी अच्छे हैं या नहीं है, जैसे भी ये बता देंगे एक बार। जल्दी 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 बता देंगे सभी, एक बार बता देंगे, फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज देखो मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, आज मैं लिखाऊंगा, ठीक है ना। चलो, क्योंकि देखो काफी टाइम हो चुका है, अपना इस चैप्टर को कंप्लीट करके फिर अपन रिवीजन पे गौर करेंगे कि हमें रिवीजन करना है, क्योंकि हमारी हाफ ईयरली एग्जाम आ चुकी है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम हाफ ईयरली एग्जाम के बाद में जैसे रिवीजन कर लेंगे एक बार सारी किताब का, एक बार पूरे चैप्टर होगा, उसके बाद में हम फिर से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो, ये हाफ ईयरली के रिवीजन होगा, जब तुम्हारे बोर्ड वाले एग्जाम होंगे उसके लिए अलग से रिवीजन होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो बता देंगे एक बार कैसे हैं सभी, सभी बता देंगे एक बार कैसे हैं, अच्छे हैं। चलो, हाँ, आज क्या है, थोड़ा सा हाथ में भी दर्द है इधर, आज क्या है, पीट दिया मैंने बच्चों को, हाँ स्कूल में। चलो कोई बात नहीं। चलो देखो मेरे भाई, हाँ क्या देख रहे थे अपन, चैप्टर देख रहे थे, ठीक है। देखो हमने चैप्टर का नाम था हमारा कौन सा, हेरिडिटी, मतलब कि अनुवांशिकता, ठीक है। चैप्टर का नाम तो अनुवांशिकता एवं जैव विकास था, लेकिन अभी क्या कर दिया, लास्ट ईयर से जब सिलेबस रिड्यूस हुआ है आरबीएसई में, उसमें जैव विकास को हटा दिया है। मैंने बताया भी था किस तरीके से, ठीक है। चलो अब देखो, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने भाई पढ़ा क्या, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है मेरे भाई, कि जो अनुवांशिकता है, जो अनुवांशिकता है ना, जो अनुवांशिकता है उसके अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, अनुवांशिकी बोलेंगे। अनुवांशिकी, अनुवांशिकता के अध्ययन को अनुवांशिकी बोलते हैं, मतलब हेरिडिटी की जो स्टडी होगी, हेरिडिटी की जो स्टडी होगी उसको हम बोलेंगे जेनेटिक्स। अच्छा, हेरिडिटी क्या होती है फिर, हेरिडिटी का मतलब होता है कि कुछ मतलब ऐसे गुण, ऐसे लक्षण जो हमारे माता पिता से, मतलब कि हमारे जो पूर्वज हैं उनसे हमारे अंदर आए हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं अनुवांशिकता। क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता। और वो क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कितने आए हैं, क्या आए हैं, उनका जो अध्ययन होगा, उनकी जो स्टडी होगी उसको हम बोलेंगे जेनेटिक्स। क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स बोलेंगे। यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने लक्षणों की बात की कि लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो मैंने तुम्हें बताया एक तो होता है प्रभावी लक्षण, एक होता है अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण जो दिख जाते हैं खुली आंखों से, स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। अप्रभावी लक्षण कौन से, जो मतलब हमें बाहरी रूप से या फिर खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो होते हैं अप्रभावी लक्षण, ठीक है। दूसरी बात, जीनोटाइप फिनोटाइप की बात की, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है मेरे भाई, जीनोटाइप का मतलब है जो जीन में है, फिनोटाइप का मतलब जीन की वजह से फिजिकल में जो चेंज आया है, फिजिकल में जो हमें लक्षण दिखाई देंगे उनको हम बोलेंगे फिनोटाइप। क्या बोलेंगे, फिनोटाइप, ठीक है। चलो अब देखो, मैं टाइम बर्बाद ना करते हुए अब हम पहुंचेंगे मेंडल के प्रयोग पर। देखो यहां से प्रश्न पूछता है, हर बार प्रश्न पूछता है, वो क्या पूछता है, हर बार प्रश्न पूछता है मेंडल के प्रयोग से, कि कई बार तो क्या पूछ लेता है कि F1 पीढ़ी का अनुपात क्या था, ठीक है, F1 पीढ़ी का अनुपात क्या था। दूसरी बात पूछ लेगा F2 पीढ़ी का अनुपात क्या था। F1 पीढ़ी में जो मटर के पौधे थे, तो लंबे पौधे और बोने पौधे का अनुपात कितना था। फिर पूछ लेगा कि जो F2 पीढ़ी थी, F2 पीढ़ी में इनका अनुपात क्या था। कौन कौन से अनुपात होते हैं, चार अनुपात होंगे। कौन कौन से सर, दो ही अनुपात होने चाहिए थे, F1 पीढ़ी का और F2 पीढ़ी का। तो F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी के मेरे भाई, एक देखो F1 पीढ़ी के भी दो दो अनुपात होंगे, मतलब दो लक्षण होंगे, एक तो जीनोटाइप वाला और एक फिनोटाइप वाला, उन दोनों का रेशियो लिखेंगे। दूसरा फिर F2 पीढ़ी होगी, F2 पीढ़ी में हम देखेंगे कि किस तरीके से, F2 पीढ़ी में भी जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो इस तरीके से चार रेशियो याद करेंगे हम। चार रेशियो क्या करेंगे, चार रेशियो का मतलब है चार अनुपात याद करेंगे, ठीक है, कि कौन से मतलब कौन सी पीढ़ी में किस तरीके का अनुपात होता है और कौन से लक्षणों का अनुपात होता है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। अभी मैं F1 पीढ़ी की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, F1 पीढ़ी की। F1 पीढ़ी का मतलब है कि फर्स्ट जनरेशन है, वो क्या है, फर्स्ट जनरेशन, मतलब कि पीढ़ी है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, ठीक है। तो पहली पीढ़ी में क्या होगा, हम दो पौधे लेंगे। कौन कौन से पौधे लेंगे, एक तो लंबा पौधा लेंगे और एक बोना पौधा लेंगे। इनका क्या करेंगे, हम संकरण करेंगे। क्या करेंगे, संकरण। संकरण का मतलब मैंने तुम्हें समझाया, संकरण का मतलब होगा कि उन दोनों के जो गुण हैं, उन दोनों के गुण को मिलाएंगे। संकरण का मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो समझने की प्रक्रिया है उसमें ध्यान से समझेंगे। संकरण का मतलब क्या है, कि माता मतलब जो भी मतलब हमारे पास पैतृक पीढ़ी होगी, जो पूर्वज होंगे, उनके गुणों को हम क्या करेंगे, दो लोगों के गुणों को क्रॉस करवाएंगे, मतलब उनके गुणसूत्रों को क्रॉस करवाएंगे और उनसे तीसरी जनरेशन पैदा करेंगे। जैसे कि मैंने तुम्हें उदाहरण से समझाया था कि जैसे बाजरा है, उसमें मतलब कोई पौधा है जिसका मतलब जो बाजरे की बाल होती है, मतलब बाजरा ज्यादा उगता है। दूसरे में क्या है, उसके जो
का जो तना है वो मोटा है, तो हमें दोनों ही चीजें अच्छे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो दोनों पौधों में से क्या करेंगे, उनमें संकरण करवा देंगे, उनका जीन मतलब उनके जीनों को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो दोनों पौधे मतलब जो पौधा बनेगा वो क्या बनेगा, मोटे तने वाला और अधिक बाजरे वाला बनेगा, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, संकरण करवाया इसने, मेंडल ने क्या करवाया, संकरण करवाया। अच्छा, किस चीज का संकरण करवाया इसने, एक तो लंबे पौधे का और एक बोने पौधे का संकरण करवाया। इसने जब लंबे और बोने पौधे का संकरण करवाया तो इसने देखा, क्या देखा मेरे भाई, इसने देखा कि जो लंबा पौधा है और जो बोना पौधा है ना, ये दोनों को अगर संकरण करवाया जाए तो किस तरीके का पौधा निकलेगा। तो इसने देखा कि जैसे ही लंबे पौधे और बोने पौधे को संकरण करवाया, इसने बहुत सारे पेड़ पौधों मतलब बहुत सारे पौधों पर क्या किया, मटर के बहुत सारे पौधों पर क्या किया, इसने प्रैक्टिकल किया, प्रयोग किया। अब इसने क्या देखा, इसने देखा कि जैसे जैसे मेरे भाई इसने जब संकरण करवाया तो इसने देखा कि लंबे पौधे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो प्रभावी लक्षण कौन सा हुआ, जो लंबा था, ठीक है। अच्छा, अप्रभावी जो दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई कौन सा नहीं दे रहा था, बोने वाला, तो वो क्या हो गया, अप्रभावी लक्षण। फिर इसने क्या किया, ऐसे मतलब इसने फर्स्ट पीढ़ी मतलब पहली पीढ़ी में जनरेशन मतलब संकरण करवा दिया, संकरण करवा के इसको पौधे प्राप्त हो गए, कौन कौन से F1 पीढ़ी में, इसको बोने पौधे और लंबे पौधे। तो अब देखेंगे कि लंबे पौधे किस तरीके के, लंबे पौधे भी दो तरीके के और बोने पौधे भी दो तरीके के, एक तो होता है आंशिक रूप से और एक होता है शुद्ध रूप से। क्या क्या, एक तो अशुद्ध और एक शुद्ध, ऐसे याद रख लो, ठीक है। शुद्ध का मतलब वो प्योर लंबा है, प्योर लंबे का मतलब टी टी का मतलब है, टी का मतलब है टाल। एक एक चीज समझते चलेंगे और एक एक चीज को मैं समझाते चलूंगा, संकरण वंकरण सब कुछ इतना आसान है, तुम्हें मैं इजीली याद करा दूंगा सारी चीजें, ठीक है मेरे भाई। चलो स्टार्ट करें अब, चलो देखो कल की कुछ लाइनें रह गई थी, पहले वो दो लाइनें लिख लेते हैं, फिर दो लाइन के बाद में मैं तुम्हें संकरण समझाऊंगा कि किस तरीके से संकरण होता है, ठीक है। चलो लिखेंगे मेरे भाई, देखो यहां कल हमने यहां तक बात कर ली थी, यहां तक पढ़ लिया था ना मेरे भाई। देखो तबीयत आज भी सही नहीं है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, देखो किसकी बद्दुआएं चल रही। लिखेंगे, प्रथम पीढ़ी F1 में सभी पौधे पैतृक, उन्होंने आगे अपने प्रयोग में दोनों प्रकार के पैतृक पीढ़ी के पौधे F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण द्वारा उगाया, पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त पौधे पूर्व की भांति अभी क्या थे, लंबे थे, परंतु F1 पीढ़ी से, लिखेंगे परंतु, आगे लिखते जाएंगे मेरे भाई, लिखेंगे परंतु लिखेंगे परंतु F1 पीढ़ी से परंतु F1 पीढ़ी से उत्पन्न परंतु F1 पीढ़ी से उत्पन्न, परंतु F1 पीढ़ी से उत्पन्न पौधे जो परंतु F1 पीढ़ी से उत्पन्न पौधे जो वन पीढ़ी वन पीढ़ी परंतु F1 पीढ़ी से उत्पन्न पौधे जो F1 पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, कौन सी थी दूसरी पीढ़ी, F2, कहेंगे दूसरी पीढ़ी परंतु जो दूसरी पीढ़ी थी
जिसमें, छोटा कर देते है ना, सभी को दिख रहा है सभी को। चलो देखेंगे, परंतु F1 पीढ़ी से उत्पन्न पौधे जो दूसरी पीढ़ी F2 थी, जिसमें देखेंगे इसमें देखेंगे जिसमें सभी पौधे में सभी पौधे लंबे नहीं थे, जिसमें सभी पौधे लंबे नहीं थे, बल्कि एक चौथाई पौधे बल्कि एक चौथाई पौधे बोने थे, एक चौथाई पौधे बोने थे मेरे भाई, है ना। चलो लिखेंगे एक बार, फिर मैं समझाता हूं, ठीक है। चलो एक बार लिखेंगे सभी, ठीक है। ठीक है, लिखेंगे एक बार सभी लिख, फिर इसका हम संकरण वाली प्रक्रिया देखेंगे किस तरीके से है। मैं इसको समझाता हूं अभी, देखो मेंडल के प्रयोग लिख लिए सभी ने, एक बार लो देख लेंगे एक बार, है ना, यहाँ पे रोक के और लिख लेंगे। देखो मेंडल का एकल संकरण प्रयोग, देखो यहां से पूछता है, एकल संकरण पूछता है और द्विसंकरण पूछता है। तो एकल संकरण में क्या किया इसने, देखो इस प्रयोग में मेंडल ने मटर के सिर्फ दो एकल लक्षण वाले, एकल लक्षण वाला ये मतलब क्या है, इसने दो पौधे लिए जिनमें एक ही लक्षण था। क्या लक्षण था, इसने ओनली लंबा और बोना, बस इस तरीके का लक्षण लिया। क्या कौन सा लिया, लंबा और बोना। लेकिन लिए कितने थे, 7 विकल्प लिए थे। क्या उसने पुष्प के ऊपर भी प्रैक्टिकल किया था, देखो ध्यान से समझेंगे। अभी हम यहाँ जो प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं वो है लंबे और बोने के लिए। देखो ध्यान से समझेंगे, यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा, 101% आएगा। पिछले साल के आप 2025 का देखो, 2024 का देखो, 2023 का देखो, 2022 का देखो, इस मेंडल के प्रयोग से एक प्रश्न आना जरूरी है, आया है, आया है, आया है और आएगा। क्यों आएगा, देखो ध्यान से समझेंगे। एक प्रश्न तो आएगा यहां से, 1 नंबर का, 1 नंबर का प्रश्न आपके मेंडल के प्रयोग से आना ही आना तय है, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। चाहे फिर वो हाफ ईयरली का एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा फुल मतलब जो तुम्हारा मतलब ईयरली एग्जाम हो, ठीक है ना। चलो देखो इस प्रयोग में मेंडल ने मटर के सिर्फ दो दो पौधे लिए थे, कौन से, एकल लक्षण। एकल लक्षण का मतलब है लंबे और बोने का, ठीक है। तो दो एकल लक्षण वाले पौधों को लिया जिसमें एक पौधा लंबा तथा दूसरा पौधा बोना था। तो एक पौधा तो लिया जो लंबा था, दूसरा पौधा लिया जो बोना था। प्रथम पीढ़ी F1 में सभी पौधे पैतृक पौधों के समान लंबे थे। क्या थे, पैतृक पौधों के समान क्या थे, लंबे। जब इन्होंने F1 पीढ़ी में प्रैक्टिकल, जब इन्होंने संकरण करवाया तो इन्होंने देखा कि जो F1 पीढ़ी बनी है, जो F1 पीढ़ी बनी है मेरे भाई, उसमें क्या हुआ कि सारे पौधे ही क्या थे, लंबे थे। क्या थे, लंबे, ठीक है। आगे देखो, उन्होंने आगे अपने प्रयोग में दोनों प्रकार के पैतृक पीढ़ी के पौधों एवं F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण द्वारा उगाया। अब इसने क्या किया, ध्यान से समझेंगे। दोनों प्रकार के पौधे, दोनों प्रकार के पैतृक पीढ़ी के पौधों, दोनों प्रकार के पैतृक पीढ़ी के पौधों एवं F1 पीढ़ी के पौधों को, किसको, F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण द्वारा उगाया। पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त, पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त पौधे जो थे वो पूर्व की भांति सभी लंबे थे। पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त पौधे पूर्व की भांति सभी लंबे थे, परंतु F1 पीढ़ी से, ध्यान से समझेंगे, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले पैतृक पीढ़ी के पौधे लिए और इन्होंने उनमें क्या करवाया मेरे भाई, स्वपरागण कराया। ध्यान से समझेंगे इन्होंने क्या कराया था, तो ध्यान से समझेंगे। F1 पीढ़ी के पौधों को क्या करवाया था इन्होंने, पैतृक पौधों को, पैतृक पौधों को इन्होंने स्वपरागण कराया तो F1 पीढ़ी मिली। और फिर F1 पीढ़ी में इन्होंने F1 पीढ़ी को क्या करवाया इन्होंने, F1 पीढ़ी में जो
F1 पीढ़ी में तो देखो पहली बात तो मेरे भाई जो पैतृक पीढ़ी के पौधे थे उनसे हमको F1 पीढ़ी मिली, और F1 पीढ़ी के जो पौधे थे उनसे हमको मिलेगी F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी मिलेगी? F2 पीढ़ी। देखो अभी समझेंगे, मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से। F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण द्वारा उगाया। पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त पौधे पूर्व की ही भांति सभी लंबे थे। क्या थे? सभी लंबे। परंतु F1 पीढ़ी से उत्पन्न पौधे, F1 पीढ़ी से उत्पन्न पौधे जो दूसरी पीढ़ी F2 थी, जिसमें सभी पौधे लंबे नहीं थे, बल्कि एक चौथाई पौधे क्या थे? बोने थे। एक चौथाई पौधे बोने का मतलब क्या है मेरे भाई? कि एक चौथाई का मतलब है 1/4। 1/4, 4 में से एक क्या था? बोना था, बाकी 3 क्या थे? लंबे। ठीक है, चलो अब समझेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं यहां पे समझाने का प्रयास करता हूं। एक देखो यहीं पे समझ लो, ठीक है? देखो ध्यान से समझेंगे। क्या समझेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ? देखो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे लिखा हमने जनक पौधे। देखो समझेंगे ध्यान से, है ना? मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे हम जनक पौधा। जनक पौधे, क्या लिखा हमने? जनक पौधे। अब देखो ध्यान से समझेंगे, इस जनक पौधे में हमने 2 पौधे काम में लिए। ठीक है, एक तो लिया हमने लंबा पौधा। कौन सा लिया? देखो मैं इसको ऊपर कर देता हूं। देखो यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं? पहले लिख रहा हूं जनक पौधे। इस जनक पौधे में हमने 2 पौधे काम में लिए। कौन से लिए? एक तो लंबा पौधा और एक बोना पौधा। कौन सा लिया? लंबा पौधा और बोना पौधा। लंबा पौधा, दूसरा लिया हमने बोना पौधा। है। अब देखो लंबे पौधे को हम यहाँ पे दिखाएंगे टी से, कैपिटल वाले से। इंग्लिश में जो कैपिटल टी होता है, बड़ा वाला टी होता है, उससे दिखाएंगे। और बोने पौधे को दिखाएंगे छोटे टी से दिखाएंगे छोटे टी से। ठीक है, तो दिखाया हमने टी और इसको दिखाया हमने टी से। कोई दिक्कत इसमें किसी को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बताओ। लंबा पौधा लिया और बोना पौधा लिया, ये दोनों क्या थे? जनक पौधे थे। लंबे पौधे को हमने बड़े टी से दिखाया है और बोने पौधे को छोटे टी से दिखाया है। कोई दिक्कत इसमें? टी क्या है? टी का मतलब है टाल, टाल का मतलब लंबा। ठीक है ना? चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखेंगे, अब इनमें करवाएंगे मेरे भाई संकरण। क्या करवाएंगे? संकरण करवाएंगे। क्या करवाएंगे? संकरण। अब देखो ध्यान से समझने की चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान, है ना? चलो अब देखो, लंबा पौधा और बोना पौधा, लंबा पौधा और बोना पौधा। ठीक, लंबा पौधा और बोना पौधा। अब ध्यान से समझेंगे। अब क्या समझेंगे? इनमें करवाएंगे संकरण। संकरण का मतलब क्या होता है गुरुजी? संकरण का मतलब मैंने तुम्हें समझाया, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? देखो यहाँ पे सीधा सिंपल, तुम्हें गुणा करना आता है? हाँ गुरुजी आता है। अगर गुणा करना आता है तो आ जाओ। देखो जनक पौधा है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ है F1 पीढ़ी का संकरण, यहाँ पे जनक पौधे लिया हमने। जनक पौधों में हमने एक तो लिया है लंबा पौधा और एक लिया है बोना पौधा। लंबे पौधे को हमने बड़े टीटी से दिखाया है, बोने पौधे को हमने छोटे टीटी से दिखाया है। अब यहाँ पे हम संकरण करवाएंगे। संकरण का मतलब अगर किसी से नहीं आता संकरण का मतलब, तो वो समझ लेगा गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। ठीक है, कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे जो ये टी लिखा हुआ है, इसको मैं लिख रहा हूं टी, और यहाँ पे लिख रहा हूं इसको टी। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको लिख रहा हूं टी, और यहाँ पे लिख रखा है जिसको लिख रहा हूं मैं टी। इस तरीके से। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत इसमें मेरे भाई किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इस टी को इससे गुणा करेंगे, फिर इस टी को इससे गुणा करेंगे, इस टी को इससे, और इस टी को इससे गुणा करेंगे। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले देखेंगे एक बार, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। भाई मैं पहले इससे वो करवा रहा हूं संकरण। ठीक है, ये संकरण हो गया। इससे अगर गुणा होगा तो क्या मिलेगा? तुम बोलोगे गुरुजी बड़ा टी और छोटा टी मिलेगा। मिल गया छोटा टी? हाँ गुरुजी। अब मैं इस टी को मेरे भाई मैं करवा रहा हूं किससे? इससे गुणा करवा रहा हूं। इससे अगर करवा रहा हूं तो क्या मिलेगा मेरे भाई? पहले बताओ मुझे क्या मिलेगा? तो बोलोगे सर वही मिलेगा। क्या मिलेगा?
क्या मिलेगा मेरे भाई, मुझको भी वही मिलेगा, टी और छोटा टी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम बोलोगे हाँ सर मिलेगा। अब मेरे भाई मैं क्या करवा रहा हूं, दूसरे को संकरण करवा रहा हूं। देखो चलो, अब मैं क्या करवा रहा हूं, दूसरे का, इसका टी का संकरण करवा रहा हूं, इस वाले टी का मैं संकरण करवा रहा हूं, तो ध्यान से समझेंगे। अब मैं क्या करवा रहा हूं, देखो इसका संकरण करवा रहा हूं, इसका संकरण मैं सबसे पहले करवा रहा हूं किससे, इस वाले से, इससे करवा रहा हूं, तो क्या मिलेगा मुझे बताओ, क्या मिलेगा, बोलोगे गुरुजी क्या है वो मिलेगा जो मिलना है, तो क्या क्या मिलेगा बताओ, तुम बोलोगे गुरुजी बड़ा टी और छोटा टी यही मिलेगा, तुम बोलोगे हाँ सर। अब देखो मैं इस टी को मैं इससे भी संकरण करवाऊंगा, तुम बोलोगे हाँ सर, तो क्या मिलेगा, इसमें भी मुझे बड़ा टी और छोटा टी ही मिलेगा। बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत है किसी को बताओ, इसमें कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो तो बताएंगे एक बार, तभी बताएंगे। ये जो पीढ़ी है मेरे भाई, ये है F1 पीढ़ी, ये क्या है मेरे भाई, F1 पीढ़ी है, ये क्या है मेरे भाई, F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है, कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी। ठीक है, बताओ बताओ, सभी बताएंगे एक बार। यहां पे लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं कि F1 पीढ़ी में, देखो यहीं पे लिख रहा हूं मैं कि F1 पीढ़ी में, देखो ध्यान से समझेंगे, यहां पे लिख रहा हूं मैं F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे, सभी लंबे पौधे, लंबे पौधे है, F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे, जिनको हमने दिखाया है इस तरीके से। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो वो बताएंगे, अगर नहीं है तो भी बताएंगे। ठीक है, बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। देखो यहां पे हमने क्या किया, ध्यान से समझेंगे संकरण को। ठीक है, ये संकरण है क्या चीज, देखो ये संकरण है क्या चीज भाई, यहाँ पे हमने जनक पौधे लिए, देखो ध्यान से समझेंगे, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से देखेंगे। देखो ध्यान से समझेंगे, यहां हम कर रहे हैं मेंडल का प्रयोग, क्या कर रहे हैं, मेंडल का प्रयोग, और इस मेंडल के प्रयोग में हमने जनक पौधे लिए हैं। जनक पौधे का मतलब हमने जो पैतृक पीढ़ी थी उनके हमने क्या लिए हैं, दो पौधे लिए हैं। एक कौन सा पौधा लिया, लंबा पौधा लिया है, जिसका नाम दिया है हमने टीटी, ठीक है, बड़ा मतलब कैपिटल टीटी, और दूसरा पौधा लिया हमने बोना पौधा, जिसको हमने दिया है स्मॉल टीटी। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ क्या किया, जो ये टीटी वाला था इसको हमने टी और टी लिखा है, और इस वाले टीटी को हमने टी और टी लिखा है। अब देखो मैं इसका संकरण करवाया, तो इस वाले टी का जब मैंने संकरण करवाया तो ये मिला टीटी। ठीक है, इस संकरण का मतलब मैंने बताया कि एक तरीके से गुणा कर लो, तो इस वाले टी को जब इससे गुणा किया तो मिला टीटी, इस वाले टी मतलब इसी टी को हमने इस वाले से गुणा किया तो मिला हमें टीटी, फिर हमने इस टी को इससे गुणा किया तो टीटी, और इस वाले को इससे गुणा किया तो टीटी। तो इस तरीके से जो हमको संकरण करने के बाद में जो पीढ़ी मिली उसको हमने नाम दिया है F1 पीढ़ी। क्या नाम दिया है, F1 पीढ़ी। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया कि कौन सा लक्षण प्रभावी होगा यहाँ पे। देखो तुम, अगर मैं तुमसे कहा मैंने कि 4 छोटे पौधे और 4 बोने पौधे हैं, तो तुम्हें बताओ कौन से दिखेंगे ज्यादा, तुम बोलोगे सर हमें तो लंबे दिखाई देंगे, तो लंबा पौधा क्या हुआ यहाँ पे, प्रभावी। तो F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे, तो सभी क्या थे, लंबे पौधे थे, जिनको हमने टी टी लिखा, क्या लिखा, टी टी। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये ध्यान से समझेंगे, इनको बोलेंगे आंशिक या अशुद्ध लंबा, आंशिक या अशुद्ध लंबा। ध्यान से समझेंगे, मैं इसको लिखवा नहीं रहा, मैं ओनली समझा रहा हूं, आंशिक या अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। तो फिर ये शुद्ध लंबा क्या होगा, शुद्ध लंबा का मतलब होगा मेरे भाई टी टी, ये होगा शुद्ध लंबा, और ये इस तरीके से होगा तो उसको बोलेंगे हम शुद्ध छोटा या शुद्ध बोना। ठीक है, तो लंबा और बोना। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, क्या समझेंगे कि मेरे भाई जब ये दोनों, ये चार चार इस तरीके के पौधे हमको मिले, 4 पौधे हमको मिले, जिनमें कौन सा लक्षण प्रभावी रहा, कौन सा लक्षण प्रभावी रहा, कैपिटल टी, कैपिटल टी वाला जो लक्षण है वो क्या रहा, प्रभावी रहा। कैपिटल टी वाला लक्षण क्या रहा, प्रभावी। इसमें भी कैपिटल टी, इसमें भी कैपिटल टी, और इसमें भी कैपिटल टी वाला लक्षण ही क्या रहा, प्रभावी रहा। मतलब कि जो दिखेगा हमको वो कौन सा दिखेगा, प्रभावी कौन सा होगा, कैपिटल वाला। तो कैपिटल वाला जो लेटर होगा वो प्रभावी होगा, और जो स्मॉल वाला होगा वो क्या होगा, अप्रभावी होगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब देखो ये यहां तक समझ में आ गया, ये F1 पीढ़ी का संकरण हो गया। क्या हो गया, F1 पीढ़ी का संकरण। इसको उतार लेंगे मेरे भाई एक बार सभी, है ना मेरे भाई, ये सभी को दिख रहा है सभी को। चलो ठीक है, जल्दी उतारेंगे एक बार, जल्दी उतार लेंगे। ठीक है, चलो अब आगे लिखेंगे मेरे भाई, इसी में
अब हम क्या करेंगे, F1 पीढ़ी के पौधे लेंगे, ये F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं इनको लेंगे और फिर F2 पीढ़ी जनरेट करेंगे। F2 पीढ़ी मतलब F1 पीढ़ी में संकरण करा के हम F2 पीढ़ी के पौधे लेंगे, ठीक है ना। चलो देखेंगे एक बार, फिर मैं एक बार फिर से इसको पढ़ाऊंगा वापस से, ठीक है। चलो 1 मिनट रुको, मैं चलो दिख रहा है ना सभी को, बताओ दिख रहा है सभी को। चलो ये हो गया। अब हम F2 पीढ़ी की बात करेंगे। हम F1 पीढ़ी के जो पौधे आए हैं ना मेरे भाई, जो ये F1 पीढ़ी के पौधे आए हैं, इनका हम संकरण करवाएंगे। क्या करवाएंगे, संकरण। और इनका संकरण करवा के हम कौन सी पीढ़ी जनरेट करेंगे, कौन सी पीढ़ी पैदा करेंगे, अब F2 पीढ़ी लाएंगे। कौन सी पीढ़ी लाएंगे, F2 पीढ़ी। चलो एक बार करेंगे सभी, एक बार जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो अब देखेंगे आगे। देखो अब लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे क्या, समझेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे हम, यहां पे लिखेंगे मेरे भाई हम F2 पीढ़ी। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, F2 पीढ़ी। मतलब F1 पीढ़ी के पौधे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, F1 पीढ़ी के पौधे। चलो यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं F1 पीढ़ी के पौधे। अलग अलग कलर ले लेते, ये लो मेरे। अब देखो यहां पे ले रहा हूं मैं F1 पीढ़ी के पौधे। F1 पीढ़ी के पौधे। F1 पीढ़ी के पौधे। अच्छा F1 पीढ़ी के पौधे कौन से थे, तो यहां पे लिखेंगे इस तरीके से। लंबा पौधा था, लंबा पौधा, तो यहां पे लिखेंगे लंबा पौधा। ये जो F1 पीढ़ी में आए थे वो कौन से आए थे, लंबा पौधा ही आया था। ठीक है, लंबा पौधा ही आया था। लंबा पौधा आया था तो हमने लंबा पौधा लिख दिया। इस लंबे पौधे को क्या नाम दिया था हमने, क्या था, वाले को नाम क्या दिया था, बताओ। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब वही वाली चीज करेंगे। क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। अब देखो क्या होगा। अब मैं यहाँ पे जो ले रहा हूं मेरे भाई, वही चीजें लिखूंगा मैं वापस से। मैंने टी लिखा, देखो यहाँ पे टी लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने टी। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वही चीज करेंगे हम, संकरण करवाएंगे। संकरण का मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे। अब देखो यहां पे क्या होगा, इस वाले का संकरण करवाऊंगा। अगर इस वाले का संकरण अगर के साथ कराऊंगा, ठीक है, इस वाले के साथ कराऊंगा, वाले पौधे का जब मैं संकरण करवाऊंगा, ठीक है, इससे जब संकरण करवाऊंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मेरे पास, बताओ भाई। मिलेगा मेरे पास, तुम आप तो संकरण करा दो। तो ये देखो मेरे भाई, ये मिल गया कैपिटल टी टी, मिल गया। हाँ गुरुजी मिल गया। अच्छा अब मैं इसी का संकलन करवा रहा हूं, किससे, इस, है, इससे करवा रहे हैं। इसमें क्या मिलेगा, तुम बोलोगे गुरुजी कैपिटल टी और स्मॉल, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम बोलोगे हाँ गुरुजी मिल जाएगा, कोई बात नहीं, आप गुस्सा मत हो, बस करा दो, है ना। चलो अब देखो, अब मेरे भाई दूसरी चीज समझेंगे। यहाँ पे क्या समझेंगे कि अब मैं इस टी का करवा रहा हूं संकरण। मैं इस टी का संकरण से कराऊंगा तो मिलेगा मुझे क्या, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा। बताओ
अब गुणा है मेरे भाई, 2 गुणा 2 कैसे भी लिख लो, है ना, 2 गुणा 3 लिख लो या 3 गुणा 2 लिख लो। तो मैंने इस टी में मतलब पहले बड़ा टी लिख दिया, छोटा टी लिख दिया, भाई एक ही तो बात है संकरण में, है ना। चलो अब देखो, अब मैं इस टी का वापस से संकरण करवा रहा हूं इसके साथ क्या करवा रहा हूं, करवा रहा हूं संकरण। जब इसके साथ संकरण करवाया तो मुझे मिला टी और ये मिला टी। मिला कि नहीं मिला? तुम बोलोगे हाँ गुरुजी मिला। बताओ मिला या नहीं मिला? तुम बोलोगे हाँ गुरुजी मिल गया। क्या मिल गया? ये मिला कि नहीं मिला? ठीक है, मिल गया यहाँ से। अब देखो यहाँ पे समझेंगे एक बार, समझेंगे, ठीक है, समझेंगे एक बार। ये जो पीडीआई है वो है F2P। क्या पीडी है? F2P है मेरे भाई, है F2P है। ये जो पीडी है, ये जो पीडी है, ये है मेरे भाई F2P, 2PD, ठीक है। कौन सी पीढ़ी है? F2P। कौन सी पीढ़ी है? F2P है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक बार, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टी टी, ध्यान से समझेंगे, ये लिखा मैंने टी टी, ठीक है। इसका मतलब है लंबा पौधा, तो लंबा लिख लेंगे आप। तो लंबा, ठीक है। फिर मिला हमें टी टी, ये है मेरे भाई अशुद्ध लंबा, तो लंबा। फिर है हमारे पास टी, ये है मेरे भाई शुद्ध बोना, है। चलो ये चीजें समझ में आई कि ये क्या क्या कहना चाह रहा है, ये मैंने इनको ब्रैकेट में, है। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं तुमसे पूछूं कि भाई कितने लंबे थे और कितने बोने थे, तो तुम बोलोगे गुरुजी, अब देखो शुद्ध अशुद्ध नहीं देखना तुम्हें, ओनली लंबा या बोना देखना है। तो तुम बोलोगे गुरुजी बोना तो एक ही है। अच्छा शुद्ध और लंबे कितने हैं? तुम बोलोगे गुरुजी ये भी लंबा है, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है। अब शुद्ध अशुद्ध नहीं देखना कि शुद्ध लंबा है अशुद्ध लंबा है, नहीं, हमको देखना है कि लंबा है या बोना। तो हमने देखा गुरुजी एक तो बोना है और 3 क्या है मेरे भाई, 3 क्या है, 3 क्या है, लंबे हैं। क्या है? लंबे। तो देखो इनमें कोई दिक्कत आई क्या? बताओ किसी को, इसमें ऐसी कोई चीज जो तुम्हारे समझ में नहीं आई हो, पहले ये बताएंगे एक बार। बताओ कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे समझ में नहीं आई हो, जल्दी बताएंगे एक बार। देखो यहां पे समझेंगे, यहां पे लंबे कितने पौधे हैं? तो 1 2 3। अच्छा बोने पौधे कितने हैं? तुम बोलोगे सर एक है। कितने हैं? एक। तो एक तो बोना पौधा और 3 क्या हो गए? लंबे पौधे। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। बताओ 3:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बोलोगे हाँ गुरु हो जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है घबराने की, सारी चीजें मैं तुम्हें इतनी इजी तरीके से बताने वाला हूं जो तुम्हारे दिमाग को खोल के रख देंगी, ठीक है ना। हाँ चलो अब देखो यहाँ पे समझेंगे, क्या क्या समझेंगे। ये वाली चीज समझ में आ गई? हाँ गुरुजी आ गई। अब देखो इस वाली चीज को समझेंगे थोड़ा सा। देखो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, इस प्रयोग में मेंडल ने मटर के सिर्फ 2 एकल लक्षण वाले पौधे पौधे को लिया, ठीक है, पौधों को लिया, जिसमें एक पौधा लंबा और दूसरा पौधा बोना था। तो एक पौधा तो था लंबा जिसको हमने नाम दिया टीटी, और इसका नाम जो दूसरा था उसका नाम क्या था? बोना, जिसको हमने लिखा स्मॉल टीटी, ठीक है। अब देखो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी पौधे, प्रथम पीढ़ी F1 में सभी पौधे पैतृक पौधों के समान लंबे थे। क्या थे? पैतृक पौधों के समान लंबे थे। उन्होंने आगे अपने प्रयोग में दोनों प्रकार के पैतृक पीढ़ी के पौधे एवं F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण द्वारा उगाया। कैसे द्वारा उगाया? स्वपरागण द्वारा। पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त पौधे पूर्व की भांति सभी लंबे थे। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी लंबा था। टीटी का मतलब क्या है? आंशिक रूप से लंबा। ये भी मतलब आंशिक रूप से मतलब अशुद्ध बोना, वो सॉरी अशुद्ध लंबा। ये भी अशुद्ध लंबा अशुद्ध लंबा, लेकिन थे कैसे? लंबे थे। बोने था, बोना था क्या? कोई भी पौधा बोना था क्या? बोना का मतलब है स्मॉल था क्या? तुम बोलोगे नहीं सर नहीं था, सभी क्या थे? लंबे थे। सभी क्या थे? लंबे थे। अब देखो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। अब देखो ये बोना था, ये तो सारे क्या थे? लंबे। तो इसने यही बात तो कही है। देखो पैतृक पीढ़ी के पौधों से, ये पैतृक पीढ़ी थी, जनक पौधे थे, है ना। तो पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त
पौधे पूर्व की भांति सभी लंबे थे, क्या थे? सभी लंबे। परंतु F1 पीढ़ी से उत्पन्न पौधे, परंतु F1 पीढ़ी से उत्पन्न पौधे जो दूसरी पीढ़ी F2 थी, भाई F1 पीढ़ी से कौन सी पीढ़ी बनी थी? F2, जिसमें सभी पौधे लंबे नहीं थे। सभी पौधे लंबे थे क्या? तुम बोलोगे नहीं सर, 3 ही पौधे लंबे थे और चौथा पौधा क्या था? बोना। तो बल्कि एक चौथाई पौधे बोने थे। एक चौथाई पौधे का मतलब है कि 4 में से जो एक पौधा था वो एक बोना था। क्या था? बोना। और यही बात तो हमने यहां बताई है। बताओ, बताई है कि नहीं बताई? कि भाई यहां पे जो था सिस्टम सारा का सारा, उसमें क्या हुआ कि 3 तो लंबे थे और एक क्या था? बोना था। एक क्या था? बोना। यही वाली चीज हमने बताई है। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? यहाँ F1 पीढ़ी के पौधे लिए, F1 पीढ़ी में कौन से पौधे आ गए थे? टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तो बताएंगे, नहीं फिर आगे लिखेंगे कि इसके निष्कर्षों में क्या निकला, इसने जो कंक्लूजन निकाला है वो क्या लिखा है, वो क्या चीज बताई है। ठीक है, चलो बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं तो मेरे भाई आगे लिखेंगे। आगे लिखेंगे, अब आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे मेंडल के प्रयोग का निष्कर्ष। मेंडल के प्रयोग का निष्कर्ष। मेंडल के पौधे, मेंडल का प्रयोग, मेंडल के प्रयोग का निष्कर्ष लिखेंगे यहां से मेरे, लिखेंगे मेंडल के प्रयोग का निष्कर्ष। डालेंगे मेंडल के प्रयोग का निष्कर्ष। प्रयोग का, मेंडल के प्रयोग का निष्कर्ष। अब इस निष्कर्ष में क्या निकला है वो लिखेंगे। ठीक है? मेंडल के प्रयोग का निष्कर्ष, इसमें लिखेंगे क्या क्या निकला है। देखो पहली चीज लिखेंगे, पहली चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहला, पहला लिखेंगे दो लक्षणों में से, पहले लिख लेंगे एक बार फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलो दो लक्षणों में से, दो लक्षणों में से केवल एक, केवल एक, दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण, पैतृक ये लक्षण है। दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही देता है। लिखेंगे उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दिखाई नहीं देता है। लिखेंगे दोनों का मिश्रित प्रभाव दोनों का मिश्रित प्रभाव दिखाई नहीं देता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है इसने, समझ लेंगे एक बार, समझ लेंगे एक एक। ठीक है,
दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है, उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दिखाई नहीं देता। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कहीं से छोटा कहीं से बोना, ऐसा थोड़ी है भाई, लंबा है तो लंबा, बोना है तो बोना। दो लक्षण थे हमारे पास, बोना और लंबा, तो या तो लंबा होगा या बोना होगा। ऐसा नहीं है कि लंबा और बोना का मतलब बीच का सा रह गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ध्यान से समझ लेंगे। लंबा होगा या बोना होगा, दो लक्षण थे हमारे पास, उनमें से एक लक्षण ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि दोनों का प्रभाव मिक्स हो गया कि भाई इसका तो ये तो लंबा था और ये बोना था, और इन दोनों का मिलके और इसका थोड़ा सा बढ़ इस तरीके से बीच का सा आ गया, कि मतलब ऐसा हो गया कि मतलब देखो समझो, जैसे मान लो ये तो लंबा पौधा है और ये बोना पौधा है, ठीक है, और तुम देख रहे हो कि भाई ये लंबा और बोना मिलके और इस तरीके से मतलब एक बीच का सा आ गया है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, या तो लंबा ही होगा और या फिर क्या होगा, बोना ही होगा, या तो लंबा या फिर बोना होगा, है, या तो लंबा होगा या फिर क्या होगा, बोना। ऐसा नहीं है कि बीच का सा हो गया कि भाई ठीक है, तो जैसे देखते हैं ना काला धोड़ा और फिर बीच का सा सांवला सा एक ऐसा है, ऐसा नहीं है। अगर भाई मेरे भाई यहाँ पे लंबा है तो लंबा, बोना है तो बोना, इस तरीके से हो, ठीक है, दोनों का मिश्रित प्रभाव हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। दूसरी बात इसने क्या बोली, दूसरी बात इसने बोली कि जो F1 पीढ़ी दो F1 पौधे द्वारा जो लंबाई है मेरे भाई, वो उसमें क्या होगा, लंबा मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से समझेंगे कि जो F1 पीढ़ी होगी ना, F1 पीढ़ी, F1 के जो पौधे होंगे उनमें दोनों ही लक्षण क्या होगी, वंशानुगति होगी, दोनों ही लक्षणों की क्या होगी, वंशानुगति, लंबाई की भी और बोनेपन की भी। लेकिन व्यक्त कौन सा होता है, व्यक्त कौन सा होता है, लंबाई वाला, कौन सा होता है, लंबाई वाला। तो दूसरी बात इसने क्या लिखी है, वो लिखेंगे, लिखेंगे कि F1 पौधों द्वारा, लिखेंगे F1 पौधों द्वारा है सभी को। चलो दूसरी बात में इसने लिखा है कि F1 पौधे द्वारा, F1 पौधों द्वारा, लिखेंगे दूसरा, F1 पौधों द्वारा, F1 पौधों द्वारा F1 पौधों द्वारा लंबाई एवं बोनेपन, लंबाई लंबाई एवं बोनेपन दोनों लक्षणों की वंशानुगति हुई, दोनों ही लक्षणों, वंशानुगति हुई, परंतु, परंतु क्या, कौन सा प्रकट हुआ बताओ, कौन सा प्रकट हुआ, तुम बोलोगे लंबाई वाला, कौन सा वाला, लिखेंगे परंतु केवल, लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया। अनुपात आगे लिखाऊंगा मेरे भैया ना, अनुपात आगे लिखाऊंगा अभी, क्या, प्रयोग तो निष्कर्ष तो निकलने दो, जब दिखाएंगे पढ़े वो पाया, आगे लिखेंगे। देखो इसने कौन सा कराया था, इसने स्वपरागण कराया था, क्या करवाया था, स्वपरागण। देखो अब यहाँ पे क्या है, एक चीज और बोलेगा, ये क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से समझेंगे। एक चीज इसने और निष्कर्ष निकाला, एक चीज इसने क्या निकाला कि भाई जो लैंगिक जनन होता है ना, लैंगिक जनन, उसमें क्या होता है कि दो प्रतिकृतियां बनती है, क्या बनती है, दो प्रतिकृतियां, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे आगे, आगे लिखेंगे इसमें, लिखेंगे में, तीसरा
लिखेंगे आप, तीसरे में लिखेंगे लैंगिक जनन द्वारा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में लिखेंगे, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों की लक्षण की कितनी प्रतिकृतियां बनेंगी बताओ, कितनी बनेंगी? दो बनेंगी। कितनी बनेंगी? लिखेंगे किसी भी लक्षण की दो प्रतिकृतियों की दो दो प्रतिकृतियों मतलब स्वरूप है, स्वरूपों की वंशानुगति होती है। क्या होती है? वंशानुगति होती है। चौथी चीज इसने क्या बोली? दोनों या तो एक समान हो सकते हैं, दोनों या तो एक समान हो सकते हैं या दोनों भिन्न हो सकते हैं। ये डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये इसकी जनक पीढ़ी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा? जनक पर डिपेंड करेगा। चौथी बात इसने बात लिखेंगे, क्या बोला चौथे में इसने? दोनों एक समान दोनों एक समान हो सकते हैं। ठीक है, जो उनके जनक पर निर्भर करता है, जो के जनक पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो लिखेंगे। ये चार लिख लिया आपने। ठीक है, चलो यहां तक लिखेंगे एक बार सभी, फिर मैं समझाता हूं, फिर इसके बाद में हम अनुपात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनुपात। चलो अनुपात भी लिख ही लो, एक मिनट टाइम देख लेता हूँ थोड़ा सा। कोई नहीं, अनुपात लिखो एक, है ना, अनुपात लिख लो फिर समझाता हूं। लिखेंगे मेंडल के प्रयोग में लक्षणों के
मेंडल के प्रयोग में लक्षणों का अनुपात। मेंडल के प्रयोग में लक्षणों का अनुपात लिखेंगे। मेंडल के एकल संकरण द्वारा लिखेंगे, मेंडल के एकल संकरण द्वारा लिखेंगे, मेंडल के एकल संकरण द्वारा क्या होगा, मेंडल के एकल संकरण द्वारा लिखेंगे F2 संतति के उत्पन्न पौधों में, मेंडल के एकल संकरण द्वारा F2 मेंडल के क्या है ना, मेंडल के एकल संकरण द्वारा F2 पीढ़ी के संतति F2 पीढ़ी F2 संतति के लिखेंगे के उत्पन्न F2 संतति के उत्पन्न पौधों में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप, ठीक है, मेंडल के एकल संकरण द्वारा F2 संतति के उत्पन्न पौधों में जीनोटाइप एवं फिनोटाइप के आधार पर, फिनोटाइप के आधार पर लक्षणों का अनुपात का अनुपात था। अच्छा, अब कौन कौन सा था देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे पहले तो फिनोटाइप और फिर लिखेंगे जीनोटाइप। क्या लिखेंगे, फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब लिखेंगे, ठीक है ना, चल अब कलर चेंज कर लेते, अब लिखेंगे, अब लिखेंगे फिनोटाइप, फिनोटाइप, है फिनोटाइप में लिखेंगे क्या क्या था हमारे पास, यहाँ पे था क्या क्या था, टी, दूसरा क्या था,
तरीके से 4 थे, हाँ गुरुजी 4 थे। लिखेंगे अनुपात क्या होगा इनका, यहाँ पे अनुपात, अनुपात 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 क्या होगा, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3:1 हो जाएगा अनुपात, ठीक है, ठीक है, अनुपात 3:1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अर्थात, अर्थात अर्थात लंबे पौधे कितने थे, 3, अर्थात 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा, अर्थात लंबे पौधे, अर्थात एवं एक बौना पौधा, बौना, हाँ, आगे देखेंगे, है टाइप के बाद में लिखेंगे फिनोटाइप, क्या लिखेंगे, फिनोटाइप, ठीक है, ये ठीक है, लिखेंगे, सॉरी फिनोटाइप तो लिख लिया ना, अब लिखेंगे जीनोटाइप, क्या लिखेंगे, जी, ये जीनोटाइप, जीनोटाइप में लिखेंगे, जीनोटाइप में आया मेरे भाई हमारे पास टी, वो यही वाली चीज है जो फिनोटाइप की है वही, और ये जीनोटाइप में क्या होगा, देखो फिनोटाइप में तो है जो बाहर से दिखाई दे रहा है, बाहर से दिखाई दे रहा है, तो बाहर से क्या दिखाई दिया हमें कि 3 लंबे हैं और एक क्या है, बोना। अभी हम इनके छोटे बड़े की बात कर रहे हैं ओनली, सीधी ध्यान से समझ लेंगे, अंदर की बात नहीं करें। अगर अंदर देखें तो मेरे भाई इसमें छोटा टी है, इसमें छोटा टी है, इसमें छोटा टी है, लेकिन अगर शुद्ध बोन, अगर यहाँ पे बात करें तो हम ये देखेंगे ओनली लंबा है या बड़ा है। फिनोटाइप का मतलब क्या है, फिजिकली, मतलब जो हमें बाहर से दिख रहा है, तो बाहर से क्या दिख रहा था, 3 तो लंबे थे और एक क्या था, बोना। जीनोटाइप का मतलब क्या है कि हम उसके जीन में अंदर घुस के देख रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे तो स्मॉल टी भी आ रहा है, इनमें क्या आ रहा है, स्मॉल टी भी आ रहा है, इसलिए इनका अनुपात क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला है, ये टी था, चलो ठीक है। अब देखो, अब जब तुम इसको देखोगे तो मेरे भाई इसमें अनुपात जो आएगा, अनुपात जो आएगा वो क्या आ जाएगा, अनुपात, ये यहां से प्रश्न पूछता है मेरे भैया ना, ये प्रश्न पूछता है, इसको याद रखेंगे, क्या रखेंगे, अनुपात हो जाएगा 1:2 अनुपात 1:2 अनुपात 1 हो जाए, ठीक है। चलो अब देखो, ठीक है, चलो अब देखेंगे अपन, ये हो गया, अब लिखेंगे अर्थात, इसी में लिख लेंगे, चलो अर्थात, अर्थात अर्थात आनुवांशिक रूप से, अर्थात
अनुवांशिक रूप से एक तो क्या हो जाएगा, शुद्ध लंबा, क्या हो जाएगा, एक शुद्ध लंबा, अर्थात अनुवांशिक रूप से क्या हो जाएगा, एक लंबा पौधा, लंबा पौधा, यह है कैपिटल, कोमा दो, दो लिखेंगे, दो अशुद्ध, दो अशुद्ध, इसको आगे लिख लेंगे, दो अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे, लंबे जिन्हें नाम दिया है टी, है, कोमा तथा, तथा लिखेंगे, तथा टी, ठीक है। चलो बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, बताओ इसमें कोई दिक्कत, अगर नहीं है तो अब हम समझ लेते हैं चीजों को थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा दिख रहा है सभी को। चलो अब समझते हैं मेरे भाई, अब हम क्या करेंगे समझेंगे, ठीक है। चलो देखो मैंने सारी चीजें लिखवाई हैं, अब ध्यान से समझते चलेंगे। मेंडल के प्रयोग का निष्कर्ष, दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है, उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने तुम्हें बताया, अगर लंबा है तो लंबा दिखाई देगा, बोना है तो बोना दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि लंबे और बोने को मिलाकर मीडियम वाला बन गया और मीडियम वाला दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो अगली बात, क्या दूसरी बात इसने बोली है, F1 पौधों को द्वारा, F1 पौधों द्वारा मतलब F1 पीढ़ी के जो पौधे थे उनके द्वारा लंबाई एवं बोनेपन दोनों ही लक्षणों की वंशानुगति हुई है, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया। ये इसके प्रयोग के निष्कर्ष हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, वो पूछ लेगा कि मेंडल ने जो प्रयोग किया उसमें उसने क्या निष्कर्ष निकाला, तो हमें चारों पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि F1 पौधे द्वारा जो लंबाई एवं बोनेपन है उन दोनों की लक्षणों की क्या हुई है, वंशानुगति, मतलब लक्षण दोनों के ही गए हैं, लंबे के भी और बोने के भी, परंतु दिखा कौन सा है, व्यक्त कौन सा हो पाया है। तो ध्यान से समझना कि लंबाई वाला लक्षण ही क्या हो पाया है, व्यक्त हो पाया है। तीसरी बात, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की दो प्रतिकृतियों या स्वरूपों की वंशानुगति होती है। मान लो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो लैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न जीव होता है उसमें जो लक्षण होंगे ना, उनमें क्या होगा मेरे भाई, किसी भी लक्षण, जो भी लक्षण होगा उसके दो स्वरूपों की या दो प्रतिकृतियों की या दो फोटोकॉपियों की क्या होती है, फोटोकॉपियों की क्या होती है मेरे भाई, बताओ क्या हो पाती है, वंशानुगति होती है। लैंगिक जनन द्वारा जो होगा ना मेरे भाई, इसने क्या बोला है देखो, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीव, जो भी जीव उत्पन्न होता है लैंगिक जनन के द्वारा, उसमें क्या होगा, उसमें किसी भी लक्षण की, कोई भी सा भी जो लक्षण होगा उसकी दो फोटोकॉपियों की क्या होती है, वंशानुगति होती है। क्या होती है, वंशानुगति होती है। चौथी बात देखेंगे, दोनों एक समान या भिन्न हो सकते हैं। जो दोनों फोटोकॉपी बनी है ना मेरे भाई, ये दोनों या तो समान हो सकती है या भिन्न हो सकती है। अब ये डिपेंड किस पर करेगा, जो उनके जनकों पर निर्भर करता है, जो उनके जनक पर निर्भर करता है, मतलब उनके माता पिता पर निर्भर करता है, उनकी जो पीढ़ी होगी, उनकी जो जनरेशन है, उनके जो पूर्वज है, पैतृक जो है, उनके ऊपर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो अब देखेंगे मेंडल के प्रयोग में लक्षणों का अनुपात, मेंडल के प्रयोग में लक्षणों का अनुपात। तो देखो मेंडल के एकल संकरण द्वारा, ये ध्यान से समझ लेना कि ये एकल संकरण का अनुपात है। किसका अनुपात है, एकल संकरण का। अब देखो ज्यादातर जो कराते हैं वो ये कराते थे 1:2:1, लेकिन अगर उसने पूछ लिया फिनोटाइप वाला, फिर रखे रह जाओगे। अगर ऑप्शन में मान लो ये नहीं दिया और ये वाला दे दिया, ऑप्शन में मान लो ये वाला दे दिया और ये वाला नहीं दिया, तो
तो क्या करोगे, तुम्हारे हक्के बक्के गुल हो जाएंगे। मैंने दोनों ही चीजें लिखाई है, जीनोटाइप का भी और फिनोटाइप का ही, ये दोनों ही इसके क्या है, अनुपात है, किसके, एकल संकरण के हैं। ये चीज ध्यान रखनी है कि ये हमने एकल संकरण के लिए पढ़ा है, दो मतलब ये द्विसंकरण नहीं है। एकल संकरण में अनुपात जीनोटाइप का और फिनोटाइप का, तो फिनोटाइप का तो 3:1 और जीनोटाइप का कितना है, 1:2:1 है। ठीक है, चलो। तो मेंडल के एकल संकरण द्वारा F2 संतति के उत्पन्न पौधों में जीनोटाइप एवं फिनोटाइप के आधार पर लक्षणों का अनुपात निम्न था। तो फिनोटाइप में भी देखो मेरे भाई, ये लक्षण ही तो मिले थे हमें, जो पौधे मिले थे F2 पीढ़ी में, वो टीटी 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 और टीटी, मतलब कि कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने से पूछे कि फिनोटाइप का मतलब होता है जो हमें दिखाई देगा, तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, तुम बोलोगे गुरुजी इसमें से कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी, मतलब कि हमें लंबे ही दिखाई देंगे। तो अर्थात देखो यहाँ पे लंबे कितने हो गए, 3 हो गए, और बोना कितना हो गया, 1। तो अनुपात कितना हो गया, 3:1। तो फिनोटाइप में अनुपात कितना हो गया, 3:1 हो गया, अर्थात 3 लंबे पौधे एवं 1 बोना पौधा। तो 3 तो लंबे पौधे और 1 बोना पौधा। अच्छा, जेनेटिक की बात करें, मतलब हम जीनोटाइप की बात करें, इसकी बात करेंगे जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप बराबर, जीनोटाइप में क्या होगा, वही सारी चीजें लिखी हुई है, टी टी टी, लेकिन इनमें ये चीज देखो कि इसमें क्या है, इसमें छोटा टी भी सम्मिलित है और इसमें छोटा टी भी सम्मिलित है, मतलब कि ये अशुद्ध लंबे हैं। कैसे हैं, अशुद्ध लंबे, क्यों, क्योंकि इनमें छोटे वाले टी का भी गुण आ रहा है, मतलब इनमें बोनेपन का भी गुण आ रहा है। तो शुद्ध तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, तो शुद्ध वाले का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1। अगर वो पूछे कि इनमें जीनोटाइप का अनुपात कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 1:2 है ना ये मेरे भाई, टी टी। ठीक है, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कितने, 1 और 1 2, तो ऐसे हो गया 1:2, और अनुपात में स्मॉल टी कितना है, 1 है, अर्थात अनुवांशिक रूप से एक शुद्ध लंबा पौधा जिसको टीटी नाम दिया है, 2 अशुद्ध लंबे, ठीक है, जिनको हमने कैपिटल टी स्मॉल टी दिया है नाम, तथा एक शुद्ध बोना जिसको हमने स्मॉल टी नाम दिया है। तो यहां से प्रश्न पूछ लेता है और यहां से इस चीज को याद रखेंगे। यहां पे आप लिख लोगे इंपोर्टेंट, क्या लिखोगे, इंपोर्टेंट लिख लेंगे, इंपोर्टेंट लिख लेंगे, क्या इंपोर्टेंट लिख लेंगे, इंपोर्टेंट है। ये 4 भी लगा दी मेरे भाई, यहां से प्रश्न आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, चलो, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी है मेरे भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। ठीक है, और कोई चीज समझ में नहीं आई तो मेरे भाई बताया करो, कमेंट किया करो, देखो। ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू, चलो।